अब ये देखें, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक थे, एग्जैक्ट यही जगह जो है ना बताई हुई थी फोरकास्ट में कि यहाँ से इसने सेल होना है। अब लेकिन मार्केट तो मेरी नहीं है, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। मैं अंधाधुंध तो आप हर जगह से ट्रेड नहीं ले सकते जहाँ से आपको बस लगे कि यहाँ से सेल होनी चाहिए। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर गई है मार्केट, टॉप पर इसने ये क्या चीज बनाई है, ये देखें। ये ये क्या बनाया है इसने, ये ठीक है, ये बनाया है इसने फेक ऑर्डर ब्लॉक। सही है, सेल के लेवल पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक इसने क्रिएट कर दिया। फिर एक और चीज इसने की है, वो जो इसने की है, ये था एशियन हाई, लंदन सेशन में इसको स्वीप किया और उसी जगह पे इसने ट्रैप क्रिएट किया, लंदन हाई, और उसी जगह पे इसने ट्रैप क्रिएट किया। और वहां से फिर जो ये इनवर्स कैंडल क्लोज हुई है, या तो ना पढ़ाया गया हो ना बताया गया हो, इनवर्स कैंडल क्लोज हुई है, वहां से आपने लेनी थी सेल, टॉप पे रखना था स्टॉप लॉस। और यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ जहाँ पे मैंने फर्स्ट एक प्रॉफिट रखा हुआ है, तो ये बनता है 1/2 से भी ज्यादा की रिस्क टू रिवॉर्ड। चलें आप स्प्रेड को शामिल कर दें तो 1/2 बनता है। और 40 पिप्स बनते हैं, तो डे ट्रेडिंग में 40 पिप्स बहुत होते हैं। ये फर्स्ट एक प्रॉफिट हमारा। तो सेकंड उसमें मैं इसको रखूंगा एशियन लो पे, इधर रख देता हूँ 78 पे। फाइनल जो टारगेट है ना, वो मेरा नीचे वाला एरिया है। तो ये पूरा एक है, पूरी जो ट्रेड थी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख कर बताता हूँ कि बेसिकली ये हमने ट्रेड कैसे ली है। एक एक चीज़ वैसे आपको आती है। सबसे पहले तो हमने देखी है कि लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी में हमें क्या मिला, हमें ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस इम्बैलेंस फिल, ये चीज़ मिली। मैं इधर इसको 1 बाय 1 कर देता हूँ। ये इम्बैलेंस फेल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें रिटेलर लिक्विडिटी भी देखने को मिली यहाँ पे। टू लंदन हाई स्वीप हुआ, उसके बाद उस जगह पे ट्रैप कैंडल, चौथे नंबर पे इनवर्स कैंडल कंफर्मेशन। बस, सिंपल। ये कुछ चीजें बनी हैं सिंपल, और या तो ये हमने ना पढ़ी हो तो बात हो, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं और बिल्कुल इसी तरह से तरतीब के साथ हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ये ठीक है। अब ये रखने का क्या मकसद था, ये फर्स्ट टेक प्रॉफिट, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये एक स्विंग है इसके नीचे, चूंकि ये इन जगहों पे ये टेक प्रॉफिट का भी ये टेक प्रॉफिट की साइकोलॉजी भी देखें कि ये इस जगह पे फिर वैल्यू गैप स्टार्ट हो रहे थे, तो मेरा ये आइडिया था कि इस जगह से ये रिवर्स भी हो सकती है, तो इसलिए फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो है इसके लगभग, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने फर्स्ट टेक प्रॉफिट रख दिया। यहाँ पे भी रखा होता तो हिट हो चुका होता। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेक प्रॉफिट अपना रखा है, जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है।
ठीक है, ये यहाँ पे इधर मैं कर देता हूँ इसको, फर्स्ट एक प्रॉफिट हमारा हिट हो चुका है। अब हमने इसको कर देना है जनाब ब्रेक इवन। ठीक है, मतलब 40 पिप्स हिट हो गए, आपने 60-70% उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद अब आप वेट करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट क्या करती है। एक ये चीज तो हम कह सकते हैं कि इसने ये मोमेंटम शिफ्ट भी किया है, और मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद इसने इस जगह पे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ से अब ये सेल होती है कि नहीं। लेकिन हमने ट्रेड जो लेनी थी वो ले ली ऊपर से, और अब हम इसका वेट करेंगे। यहाँ से भी मतलब चांसेस यही है कि ये या तो यहाँ से नीचे जाती है या फिर यहाँ से जाती है। लेकिन हम हमारी ट्रेड का जो टाइम है ना वो निकल चुका है। क्यों निकल चुका है? उसकी रीजन ये है कि अभी अगर हम स्टॉप टेक प्रॉफिट ट्रेड यहाँ से लेते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। कोई अगर इसको समझता है कि यहाँ से भी ली जा सकती है तो ले सकते हैं अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग। लेकिन मेन ट्रेड जो थी वो वहां ऊपर से थी जहां पे इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा बन रहा था, ये यहाँ से। तो ये हमारा एक आपके सामने ट्रेड है जिसने पूरा मेथड कंप्लीट किया है। और इसमें कोई आपको चीज़ ना समझ आने वाली हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर आ जाएं कि कल के दिन क्या हुआ, बल्कि आप कह लें कि सुबह के दिन में क्या हुआ। सुबह में ये चीज़ हुई कि ये इसने एक लो स्वीप किया यहाँ पे, ये लो स्वीप किया। ये लो स्वीप करने के बाद इसने ये इधर ट्रैप कैंडल बनाई थी, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग थी यहाँ से बाय। कोई चीज़ ना समझ में आने वाली हो, वेट करना अलबत्ता ज़रूरी होता है कि आप ट्रेड के लिए वेट करें। 1/3 की जिस टू रिवॉर्ड रेशो भी अगर आप लेना चाहते तो यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी। सही हो गया। और ये लिक्विडिटी इस जगह पे, ये लिक्विडिटी इस जगह पे स्वीप हुई, रिटेलर लिक्विडिटी मिली, ट्रैप कैंडल बनी, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हुई, और यहाँ से बाय। सिंपल। कोई इसमें आपको मुश्किल लग रही हो, कोई मुश्किल चीज हो, मतलब मुश्किल चीज तो इसमें कोई है नहीं, फिर भी अगर आपको कोई लगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमने ना हर वक्त ट्रेड नहीं लेनी होती। अभी हमने क्या चीज करनी है कि ये चूंकि इस जगह पे खड़ा हुआ है, ये इस जगह पे गैप्स मौजूद हैं, तो यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकती है अगर इसको ये ब्रेक कर जाती है ना इस गैप को। क्योंकि एक मरतबा इसने इसको पिक कर लिया, तो जब एक मरतबा पिक कर जाती है तो आपने एहतियात करनी होती है। अब इसको पिक कर दिया, अब ये अगर नीचे गिरती है तो आई होप सो कि ये डायरेक्ट नीचे आएगी 70-80 पिप्स, 100 पिप्स। मेरा ये ख्याल है कि न्यूज़ भी है चूंकि। जी बिल्कुल, न्यूज़ भी है आज, लेकिन न्यूज़ है घंटे तक, आफ्टर 1 आवर न्यूज़ है। जी जोहेब शफकत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आपने बाय का एरिया मार्क किया है कि यहाँ पे तो यानी कि जब मार्केट आई है उससे पहले तो कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं थी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला इस जगह एरिया भी पे, लिक्विडिटी एरिया था? इस जगह पे, जी सर। अच्छा जी सर। इस जगह पे देखें कि मार्केट ना, मार्केट मार्केट यहाँ पे
ये इन जगहों से होने के बाद वापस गई है। सही है। ये चीज देखें। अब यहाँ पे हमें क्लियर नहीं था कि इधर से होगी वापस या नहीं होगी या जो भी, लेकिन ये देखें इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था। काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स थे, हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी थे। अब हमने जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वापस गई है। ये चीज इसने की है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसने रिटेलर लिक्विडिटी लिया है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्लियर नहीं थे, लेकिन रिटेलर लिक्विडिटी ली है। फिर उसके बाद एक और चीज है कि ये ना ओपनिंग का टाइम था, टोक्यो ओपनिंग का टाइम था। सही है। टोक्यो ओपनिंग में ये था एक न्यूयॉर्क स्विंग लो। अब ये न्यूयॉर्क लो नहीं था, लेकिन न्यूयॉर्क स्विंग लो था। अब ऐसी जगहों पे 100% कंफर्मेशन नहीं होती, इसलिए फिर आप वेट करते हैं। आप फिर देखते हैं कि ये ट्रैप कैंडल भी बनी है। ट्रैप कैंडल बनने के बाद इसने ये इनवर्स कैंडल भी क्लोजिंग की है। और सिंपल यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो ये आप आगे देख सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स तो थे, लेकिन वो ऐसे थे कि दूसरी तीसरी कैंडल्स के अंदर वो ऑर्डर ब्लॉक पिक्ड थे। तो क्या हाँ, हम पिक्ड ऐसे थे। ऑर्डर ब्लॉक्स को भी कंसीडर करेंगे कि नहीं हाँ करेंगे नहीं, आप कंफर्मेशन के बाद? हाँ वो पिक्ड थे। आपकी बात ठीक है। वो वाकई में पिक्ड थे। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। 3 और में ये देखें। अब देखें, मैं चूंकि स्ट्रक्चर को बहुत देख रहा होता हूँ एक उससे। ये देखें, अब समझ में आई है। जी सर, 3 घंटे में पिक नहीं है। हाँ, मुझे ठीक। किसी भी टाइम फ्रेम में देख के आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ है कि नहीं है, यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती है कि नहीं। प्रैक्टिस। ठीक हो गया सर, थैंक हाँ। यू सर। समझिए। जी सर। अच्छा, ये देखें अभी ये इसने ये चीज़ थी तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक पिक किया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर वाली साइड पे और सिंपल। अभी जो सिचुएशन है ना इसकी, यहाँ पे H1 में आकर आप देखें तो H1 में क्लियर है कि टॉप पे बना है ये। टॉप पर क्या बना है, टॉप पर बना है फेक ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ट्रैप कैंडल। उसके बाद इसने बीरिश इनगल्फिंग भी की हुई है, यानी कि यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक पे रिट्रेसमेंट पे भी और यहाँ फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है। ठीक है। लेकिन चूंकि हमने ऊपर से ट्रेड ली हुई है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब ये चूंकि मे भी कंटिन्यू करे इसको, इसकी यहाँ पे बैरियर क्या है इस जगह पे? बैरियर है ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अगर इसको ये यूं करके एक दफा ऊपर जाके दोबारा और इसको अगर क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है ना, तो फिर इसने ये जो लो है, एशियन लो, ये रहा एशियन लो। एशियन लो को टारगेट करना है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हम यहीं पर ले लेंगे और फाइनल टारगेट हमारा होगा कि ये एशियन लो को हिट करे, क्योंकि एशियन लो के बाद फिर से मार्केट थोड़ा रिवर्स हो सकती है। और दूसरा ये है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, और आप ये 1/7 की डिस टू डिफॉल्ट रेशो है। और ये यही ट्रेड मैंने फॉर लॉस में भी इसी को देखकर दी थी। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि यहाँ पर पीछे सेम चीज़ यहाँ पर है। ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। अब ये चीज़ भी आप कह सकते हैं कि इस तरह की स्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं ना, वो ये देखें इसमें वो पढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन आप उन पर प्रैक्टिस करें ना तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है फौरन से। आज वॉल्यूम नहीं है लंदन से, बल्कि मेरे ख्याल में न्यूज़ का वेट कर रहा है वॉल्यूम। जी। आ, इसका क्वेश्चन है मलिक सोहेल। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, सब बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। आपकी अच्छा। बहुत ज़्यादा समझ भी लग रही है और सारी चीज़ें बेस्ट जा रही हैं, एक्सीलेंट जा रही हैं। बट ये है कि सर, मुझे एक चीज़ों इन चीज़ों का समझ नहीं आ रहा अभी तक। शायद आपने कभी बताया हो, मे बी नॉट, कि इसमें जब आप कहते हैं कि न्यूज़ टाइम में फंडामेंटल्स हैं और पॉल का नाम लेते रहते हैं, उसका क्या, क्यों उसकी फरमान की इतनी अहमियत है, और ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही सर। इसको किधर जाके चेक करना होता है, क्या करना होता है? ये सर थोड़े से इश्यूज दोबारा हैं। से बताएं, क्या बात की आपने? सर मेरी आवाज आ रही है आपको सर जी सही? जी, आ रही है। सर ये चीजें तो आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत एक्सीलेंट जा रही हैं सर, जबरदस्त समझ आ रही हैं। बट ये आप जो न्यूज़ और फंडामेंटल्स का इशू का बताते रहते हैं ना, ये किधर जाके कैसे चेक करना होता है? बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि पॉल की स्पीच भी है, वो कि कौन है पॉल और उसकी क्यों इतनी अहमियत है, और ये चीजें सर, इनका कुछ काइंडली थोड़ा सा अच्छा, पाँच इस दस पर ना पाँच मिनट एक में। रखते हैं वेबिनार, उसमें जी इसको, क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है। फिलवक ये है कि ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनको आप जाकर देखें। जी जी। आपको आइडिया हो जाएगा। फॉरेक्स फैक्ट्री है, राइट सर। फॉरेस्ट फैक्ट्री में देखते रहते, है बट उसमें समझ नहीं आ रही होती है आगे सर, क्या देखना है कैसे देखना है, इन्वेस्टिंग डॉट उसको कॉम, मैं कैसे बता रहा हूँ, इंटरलिंक करना है। जी बता जी रहा हूँ। सर। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम है, फाइनेंशियल जूस है। इनमें ये जो है ना, फाइनेंशियल जूस, इसकी पेड सब्सक्रिप्शन अगर ले लें तो उसको वैसे ही देखते रहें कुछ अर्सा, और फिर उसके साथ मार्केट को ऑब्जर्व करते रहें तो खुद ही समझ में आ जाएगी। ये फाइनेंशियल राइट जूस। सर। फाइनेंशियल यूज सर। हाँ, इसकी अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। राइट ठीक है। सर, राइट सर, और अभी, इन्वेस्टिंग हाँ, डॉट इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। कॉम, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये भी हैं। तो राइट सर। हाँ, इनमें से भी कोई आप देख सकते हैं, समझिए। ठीक राइट है। राइट सर, राइट सर। हाँ। ठीक, अच्छा। और सर ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ है ना, मैं इधर इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ मार्केट का, उसकी रीज़न ये है कि सेल अगर ली भी है ना मैंने, तो ये फेयर वैल्यू गैप परेशान कर रहा है। जब तक इसको क्रॉस नहीं कर लेती मार्केट, तो मैं तब तक मजीद सेल में एंटर नहीं होऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट बाय का साइन भी दे सकती है, क्योंकि ओवरऑल आप देखें स्ट्रक्चर, अगर डेली बाइस की बात करें अगर, तो वो बाय में है। ठीक है। तो इसलिए ऐसे मौके पे आपने एहतियात करनी है। मेन जो आपकी चीज़ होनी चाहिए या आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो तो प्रॉफिट बनाना होता है, कि आपने जो है प्रॉफिट बेसिकली किस तरह से बनाना है, सिंपली। अच्छा, हाँ। अब यहाँ पर आ जाएं आप, H4 में। तो H4 में देखें, H4 में जो है ना, अजीब रेंज वाली कंडीशन है। H4 पे हम एतमाद नहीं कर सकते इस वक्त। हम्म। और ये जो थ्री और में है ना मार्केट, थ्री और में पक्की मार्केट बुलिश लग रही है, लेकिन जब तक मार्केट एक तरफ चली नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हम्म। अभी यहाँ पर अगर देखें, वैसे तो हमने सेल एग्जीक्यूट की हुई है, लेकिन और हमें प्रॉफिट भी हो चुका है। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन, क्योंकि बिल्कुल रेंज में है, ऐसी जगह पे, यहाँ पे अगर ये इस जगह पे बाय साइन दे देती है ना, तो फिर मैं यहाँ से, यहीं से डायरेक्ट बाय करने में इंटरेस्टिंग होऊंगा। जी।
मोहम्मद उमैर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे कुछ पर्सनल डिस्कशन करनी थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो बस ठीक है। उसी के हवाले से बोलना था कि मुझे कुछ टाइम दे दीजिएगा जब भी आप फ्री हो। ठीक है। आप उसमें मैसेज में ना लिख कर एक दफ़ा भेज दें कि ये चीज़ है, और कुछ पॉइंट्स बनाकर भेज दें। उसके बाद बात कर लेंगे कॉल पर भी, ताकि मुझे पहले से सर वॉइस आइडिया। वॉइस मैसेज कर दूं या रिटर्न मैसेज करूं? और एक रिटर्न भी कर दें और एक वॉइस भी कर दें, फिर उसके बाद कॉल ठीक पर है भी। सर, मैं कर देता हूँ। ठीक। ठीक है सर। थैंक यू। जी। पर्सन। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम। आप ना इसका नेम चेंज करके आईडी का अपना रियल नेम रख जी लें। चलें, ठीक हो गया सर, मैं भी नेक्स्ट क्या टाइम ये नाम कर है लूँगा। आपका? मोइन सर। अच्छा, मोइन। जी। जी सर, ये मैंने पूछना था, ये इधर किस टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बना था ऊपर जहाँ से हमने अभी सेल एग्जीक्यूट की थी? इस जगह पर। सर ये जो अभी अपने सेल की है इधर से। यहाँ पे, जी यहाँ पे तो खैर ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप लेट आए हैं। जी सर, वो थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ, यहाँ पे बस वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरा वो मैंने लिख कर बताया था, तो वो चीज़ बनी है, मतलब और सर पूरा। वो हाँ। पहला टीपी हमने क्या देख के हमने लिया अच्छा, है? पहला टीपी हमने ये चीज़ देख के वो किया। ये भी अब समझने के लिए ज़रूरी है कि देखें, जब हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो हमने ये देखना है कि अब इस पूरे एरिया में कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि जिस जहाँ पे हमें शक हो सकता है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए, वापस बाउंस बैक ना कर जाए। तो जब हम देखते हैं कि ये इस जगह पे कोई ऐसा एरिया नहीं है, कहाँ जाके आता है एरिया? एरिया आता है इस जगह पे। ये ये फेयर वैल्यू गैप आता है। सही है। तो इसलिए हम फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा ऊपर अपना टेक प्रॉफिट रख देते हैं, ताकि हमारी ट्रेड सेफ हो जाए और कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट मिल जाए। बाकी उसके बाद फिर हम एशियन लो पे इसको मैंने रख दिया। और उसकी रीज़न ये है कि इस फेयर वैल्यू गैप को अगर क्रॉस कर जाती है, तो फिर इसके लिए ट्रेवल करके आना नीचे तक के लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक ऐसे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। जी, निसार खान। आज आप लोगों का ये फर्स्ट सेशन है ना? हाँ जी, फर्स्ट सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शिराज। सर मेरा सवाल ये है कि सर चेंज ऑफ करेक्टर की भी तो डेफिनेशन यही होती है जो इसने यहाँ पे फॉर्म की हुई है नीचे के लो को ब्रेक करे और टू काइंड ऑफ डाउनवर्ड क्लोजिंग हुई हुई है। नहीं, मुझे नहीं आइडिया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। सर मतलब कि जब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है मार्केट के अंदर, जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे या हाई को ब्रेक करे, हमने इस नहीं, चीज़ को नहीं मुझे देखा। आइडिया नहीं है, मैंने कभी वो उस पर गौर नहीं किया कि क्या होती है ये चीज़। मतलब सर मार्केट के अंदर अगर ट्रेंड बुलिश है तो अगर मार्केट एक रेंज के अंदर है और उधर से अपसाइड जी, निकले या डाउन साइड ठीक है। निकले। ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, मेरे मेथड में आती नहीं है, तो जाहिर है मुझे इसका आइडिया कैसे होगा। सर यानी हमने इस चीज़ पे ट्रेड नहीं लेनी है। नहीं, मतलब जाहिर है जो चीज़ मैंने पढ़ाई है तो मैं तो उस पर बात कर सकता हूँ ना। जी सर ठीक है। समझ गए? जी जी। हाँ, जो चीज़ मुझे आती है या जो चीज़ पढ़ाई है, मैं तो उस पर बात कर सकता हूँ ना। जी, फैसल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये ट्रेड ली थी, मतलब 1 घंटा पहले ली थी जब ये 90 पे थी, तो मैंने भी साथ ही इतना ही रखा था और मेरा हिट हो गया था प्रॉफिट। तो मैंने एक तो आपको शुक्रिया अदा करना था। दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं, जो इस फेयर वैल्यू गैप से जो है आपने ये बाय के साइन ढूंढेंगे, तो उसमें क्या बाय का आप इसके अंदर देखेंगे इस फेयर वैल्यू गैप से कि ये अच्छा, इस इसको जगह पे रीटेस्ट करके वापस ढूंढ चले नहीं जाए? रहा मैं, बेसिकली ढूंढ इधर नहीं सर, नहीं ऊपर वाला रहा। जो आपने ऊपर मार्क किया हुआ है लेकिन जहां मैं चूंकि, इंटरेस्टेड हूँ, हाँ, चूंकि फेयर ऊपर वैल्यू वाला। गैप है,
तो यहाँ पर ना ये साइन दे सकती है बाय का भी। वो किस तरह से कि एक कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है, दूसरी भी कैंडल रिजेक्ट होती है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है कोई स्ट्रॉन्ग सा। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो वहां पे मैं इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ये नेक्स्ट सही। एरिया तक। और सर एक और सवाल था, वो जो आप ये कहते हैं कि हम मतलब हमने अपना पहला टेक प्रॉफिट यहाँ ले लिया, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा लॉट्स खोलते हैं, मतलब छोटी छोटी लॉट्स नहीं नहीं, अपनी इस्तेमाल देखें के जीरो मुताबिक, पॉइंट या एक ही लॉट जीरो खोलते हैं? पॉइंट जीरो थ्री भी अगर आप ओपन करते हैं ना, जी। 0.03, तो आप जी। फर्स्ट एक प्रॉफिट पे 0.02 को या 0.01 को पार्शली क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। समझ गए? ठीक है। तो अपने अकाउंट का सर कितने परसेंट यूज करना होता है? 1%? नहीं, लॉन्ग रिस्क रिस्क की बात कर रहे हैं। रिस्क? जी सर, रिस्क। हाँ, वो वेरी करता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैंने तो बहुत हैवी लिया था। हाँ हाँ, मैंने तो जब एक ही आपने लॉट ज्यादा खोला रिस्क लिया है तो इसका मतलब है आप था, ज्यादा रिवॉर्ड भी बर्दाश्त ज्यादा कर था। सकते होंगे। जी। हाँ, वो जी जी सर। अब उसको उस पे सर पे तो नहीं बैठा जा सकता कि आप इतनी लें इतनी ना ठीक लें। है ठीक है, तो सर इसका हाँ, मतलब ये है कि ज्यादा लॉट्स खोलते हैं हम लोग, मतलब क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लॉट खोलता हूँ, उस पर जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता है फिर मैं वो लेके उसको वो बस कर लेता हूँ, अकाउंट के लेकिन जो। हिसाब से आप अकाउंट को देखें कि अकाउंट में जान है जी। कि नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ, अकाउंट बहुत में अगर हेल्थ है, जान है अकाउंट में, तो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है सर। जी, सजावल शहबाज, अब देखें यहाँ पे इसने दूसरी कैंडल भी अस्सलाम रिजेक्शन के वालेकुम साथ सर। क्लोजिंग दे दी है। तो H1 में भी आप देखें तो इसने इस तरह की चीज बनाई है। ये रेड कैंडल जो है ना, अब दोबारा से ये देखते हैं कि ये अभी वाली कैंडल जो है ये क्या करती है, या M5 में या M15 में, किसी में ये यहाँ पे अगर बाय साइन देती है इस जगह पे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए ये भी। लेट्स सी, क्योंकि ये वाला जो गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप, ये ऑलरेडी एक दो कैंडल्स ने पिक कर लिया है, तो ये अभी एक तरह अगर जाके क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट दोबारा से बाय में वैलिड हो जाएगी। जी अतीक, ठीक सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पूछना वालेकुम। था, बड़ा बेसिक सा सवाल था कि जो अभी आपने लिया ट्रेड, तो इसका ये तयन कैसे करेंगे कि ये हम आधे घंटे पे लिया है, 15 मिनट के चार्ट पे लिया है, 5 मिनट के? अच्छा, उसमें ना जाहिर है आप टाइम फ्रेम चेंज कर रहे होते हैं, तो जहां पर जी। आपकी कंडीशंस पूरी होती हैं या थोड़ा प्रोबेबिलिटीज बढ़ती हैं, दो तीन चार होती हैं, तो वहां पर आप एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ अभी देखें, जैसे आपने 1 आवर का मिसाल के तौर पे या फिर ये 45 मिनट्स का खोला है, तो इसमें तो हमें ये इन्वर्स कैंडल की सिग्नल मिलने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद तो ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगी। हाँ, नहीं वेट कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है। वेट करके लें तो बुरा नहीं है, बेहतर है। अभी मतलब जैसे जितना आपने आप वेट वेट किया है। करते हैं ना मार्केट में हम्म। जितना वेट करते हैं तो उतना, एक तो आप इमोशन से भी बच रहे होते हैं, और दूसरा उतने ही आपके चांसेस बढ़ रहे होते हैं। सही। सही है। ठीक। अभी वैसे और वॉल्यूम में मैंने देखा, वॉल्यूम तो बहुत कम है लेकिन वॉल्यूम अभी सेल ही इंडिकेट कर रहा है। वॉल्यूम वैसे तो बहुत कम है लेकिन जो इंडिकेट कर रहा है वो सेल ही कर रहा है। वॉल्यूम पे भी एक इंशाल्लाह आपका वेबिनार करना है। सही। अभी जब आपने ये ट्रेड ली है जो हमारे सामने सेल की, ठीक है, हम्म तो इसमें आपने इसमें हमें साइंस तो सारे क्लियर मिल रहे थे, तो हम्म। इसमें अगर मैं खुद ट्रेड ये लेते वक्त वॉल्यूम को बिल्कुल कंसिडर ना करूं तो क्या वो करेक्ट ट्रेड होगी मेरी?
हाँ हाँ, करेक्टेड होगी। वॉल्यूम तो जस्ट एक इंडिकेटर है ना। वॉल्यूम तो सही। जस्ट एक इंडिकेटर है, मतलब वॉल्यूम, और हर मरतबा वॉल्यूम सही बताई ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो जस्ट एक इंडिकेटर है। आप कह लें कि जो एक ब्रोकर की या एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर की ट्रांजैक्शन हमें बता रहा है। सही। हम्म। और ये था कि मैंने तो कभी लाइफ में ट्रेडिंग की नहीं है और ना ही कभी अकाउंट बनाया है। तो हम्म। ये कैसे काउंट करते हैं कि ये कितनी लॉट लगाऊंगा तो कितने डॉलर मुझे एक पिप पे मिलेंगे, या इसका क्या वाह। हिसाब होता है? वाह। हाँ, मेरे वो जो है ना। लाइफ में आज तक अकाउंट भी नहीं, मेटा वो 5 ठीक का है। वो भी नहीं खोला। हाँ ठीक है, अभी ये जो M5 में ये देखें, ये कर रहा है ना M5 में, अगर जैसे ही ये क्लोजिंग देती है और इसी तरह से जैसे जा रही है, तो यहाँ से हम्म। ना मैं डायरेक्ट इसको बाय करूँगा, क्योंकि अब बन जाएंगी मेरी, पूरी हो जाएंगी, आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, इसको बुलिश क्लोजिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए इसको पुलिश पूरी तरह से क्लोज होना ज़रूरी है। 1 मिनट में तो वैसे हो गई है। चलें इसी की बुनियाद पे यहाँ से ले लेते हैं, नीचे रखते हैं इसका स्टॉप लॉस। चैलेंज ये भी हो गया पूरा हमारा। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट तो इस जगह पे हमने रखा है, इस जगह रखेंगे 9293 पे, जबकि फाइनल टेक प्रॉफिट होगा हमारा 97 पे। ये सिंपल, अब ये सिंपल आपके सामने है ये चीज़, कि किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैंने। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जो चीज़ बेहतरीन, अब यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ है। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। उससे पहले आपको 1 आवर में दिखा चुका हूँ कि एक तो अभी इससे कबल मैंने आपको बताया भी था कि डेली बाइस चूंकि बाय है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये गैप भी थे, फेयर वैल्यू गैप, वो भी इसने पिक किया। और काफ़ी देर से मैं आपको कह रहा था कि यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो कोई साइन देगी तो मैं उसको बाय कर लूँगा। फिर उसके बाद आप देखें कि इसने ये मोमेंटम शिफ्ट किया अभी, और साथ ही फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लिया, जल्दी की कि 1 मिनट में एंटर हो गया। सिंपल। लेट्स सी कि अब मार्केट हमारा टेक प्रॉफिट हिट करती है कि नहीं। मैं आपको जो है भेज देता हूँ उसमें लिंक, दोबारा जो है ना भेज देता हूँ, क्योंकि ये वो पेड वर्जन में नहीं, इसमें उसका लिंक नहीं भेज सका। ये मैंने दूसरे वाले जूम का आपको भेज दिया, फ्री वाले वर्जन का। मैं ये आपको बीच में इसको, एफवीजी भी बनाया, तो इसको ये पिक करने नहीं आएगी? नहीं फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है ना, बस हम डायरेक्ट वहां से ले लेंगे। ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा जी, हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया था, और मैंने फाइनल टेक प्रॉफिट अपडेट किया था, वो इस बेस पे मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। और लिंक थोड़ा सा आपको दोबारा इसलिए लेट भेजा कि मैं असल में ट्रेड मैनेज कर रहा था अपनी। तो ये देखें, ये ना न्यूयॉर्क हाई है इस जगह पे, ये न्यूयॉर्क हाई है, तो न्यूयॉर्क हाई स्वीप करके मार्केट नीचे आ सकती थी। इस बुनियाद पे, इस बेस पे मैंने अपना टेक प्रॉफिट अपडेट कर दिया था। फाइनल टेक प्रॉफिट भी इस जगह पे मैंने ले लिया था। ये न्यूयॉर्क हाई था। तो ये, और ये हमारे कितने पिप्स बन गए, सेल में हमने लिए पहले 45 पिप्स, और ये हमारे 60 पिप्स ऑलमोस्ट बन जाते हैं, आप कह लें 50-60 पिप्स। तो डे ट्रेडिंग में इस तरह से अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ आपको इतनी ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो और इतनी अच्छी सक्सेस रेशो के साथ मिल रहे हैं, तो वो इनफ होती हैं हमारे लिए। अब इसकी जो, अब आपको जो 100% जो चीज़ पढ़ाई हुई है,
वही चीज यहाँ पर हुई है, आपके सामने एक एक चीज आपके सामने एग्जीक्यूट की है। कोई चीज जो है ना वो मतलब ठगी छुपी नहीं है। और कैसे एग्जीक्यूट की है, H1 में हमने देखा है डेली बाइस बाय में था, फिर वैल्यू गैप पे आके बताकर, पहले भी मैं प्री एनालिसिस भी यही था। फिर उसके बाद आपको बताया कि यहाँ पर 30 मिनट में 2 कैंडल रिजेक्शन मिल चुकी है। उसके बाद मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में वेट कर रहा था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने देखा, उसकी बेसिस पर मैंने एग्जीक्यूशन कर दी सिंपल। और बाकी फिर आपके सामने है कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। फिर ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है और साथ ही मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ है। ठीक है। तो अच्छी वो थी, क्या इसे कहते हैं, अच्छी कंफर्मेशन थी, उसकी बुनियाद पे हमें विद इन आप कह लें कि 10 मिनट्स हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। इस पर जो है किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, या अभी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो जी मोहम्मद उमर। सर ये आपने जो अपना टेक प्रॉफिट अभी वो किया है, मैनेज किया है, जैसा आपने बताया कि ये न्यूयॉर्क हाई था, हाँ हाँ हाँ। तो कोई मतलब ऐसा इंडिकेटर है जिसमें हमारी ये प्री डिटरमाइन चीजें आती रहे कि भाई यहाँ पे न्यूयॉर्क हाई है या कोई यहाँ पे ऐसी चीज है? जैसे अब यार हम डेली बेसिस पे इंडिकेटर से तो जो है मार्क ना, नहीं कर सकेंगे ना इसको। देखें, इंडिकेटर से तो ना आप जितना दूर भागा करें। देखें, इंडिकेटर पे क्यों रिलाय करते हैं, मुझे ये बताएं। इंडिकेटर पर रिलाय क्योंकि ये मार्केट एक तरह से तो मूव करती नहीं है, ये कभी कैसी सही है। कैंडल्स बना लेती है, कभी कैसे कैंडल्स बना लेती है। तो मैनुअली चीज को देखें, इंडिकेटर्स पर तो कभी भी रिलाय नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन ये है कि इंडिकेटर एक दिन मतलब एक दिन कैसी है, अगले दिन कैसी है, ये चीज हम कभी भी कुछ दूसरा ये है कि बिजनेस है ना, तो बिजनेस का डिसीजन खुद से लें। तो मतलब आप ये कहना है कि मैनुअली मार्क करें हाँ सारे सेशंस के मैनुअली लोज मार्क वो करें, हाइस आपने को? पैसे कमाने हैं, कोई मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि अगर इस तरह से इंडिकेटर हमें सब कुछ बताता रहे तो फिर तो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स 10 दिनों में बना ले बंदा। तो ये तो बिजनेस है, इस सर बिजनेस की तरह से लेकर चलें। मतलब इसमें ठीक है। शॉर्टकट और आसानी क्यों ढूंढते हैं। तो ठीक है जो सर। बेहतरीन इंडिकेटर चार्ट है, उससे बेहतरीन इंडिकेटर कोई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है जी, सर। फाहद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका कोई? हाँ। अ, मैं बात करूं सर? जी जी करें। जी। मुझे ये है कि जैसे देखना तो चार्ट पे आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये है कि एग्जीक्यूट करते हुए, ट्रेड लेते हुए अगर फर्ज करें तो मुझे सिर्फ अभी सेल ये और ना बाय करना आपका आ रहा है। पहला सेशन है, और हम्म। एग्जीक्यूशन ये सारी चीजें मतलब विद इन हम्म, विद इन अ मंथ नहीं आ जाती, टाइम लगता है। ठीक है। सही है। तो इंशाल्लाह अभी आपका पहला ठीक है। सेशन है, ट्रेडिंग लाइव सेशन है, तो आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे रिस्क कंट्रोल करना है, बिल्कुल। कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो आगे चीज़ें इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी, मैं गाइड भी करता रहूँगा। ठीक है। सही। बस ब्रेक इवन वगैरह की बात समझ, वो इसलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि 0.5 हम कहते हैं जी क्लोज कर दें, वो ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं जो। नहीं, वो आपको ऑप्शन अ, का पता नहीं है। आप अच्छा। वो आपको वो आप यूट्यूब करें। हम्म। और अगर फिर नहीं हम्म। समझ आता तो फिर बताएं, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, चलें जी, अभी के लिए इतना ही है यहाँ पर। नमाज का टाइम है और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी सेट नहीं है, ट्रेड मिल गई है। वैसे तो मैं वो उसी वक्त आधे घंटे में सेशन को क्लोज करना चाह रहा था,
नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मिलते हैं, कल या परसों में इंशाल्लाह होगा। और उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।